एक शादीशुदा शख्स के सर में जुए पड़ गई थी तो उसने बेगम को बताया। बीवी ने शोहर के सर में बारीक खंगी मारी तो दर्जन भर जुए निकले, लेकिन असल खेल तो उसके बाद शुरू हुआ। बेगम ने इसके बाद अपने सर में खंगी मारी तो एक जूं भी नहीं निकली। अब बेगम 2 दिन से भरपूर तफ्तीश कर रही है कि मुझे तो जुए नहीं है, तो आपको जुए किससे पड़ी है? मम्मी आप तो कहती थी कि परी उड़ती है, फिर साथ वाली आंटी ने भीला क्यों नहीं उड़ती? मम्मी बेटा वो परी नहीं है। पप्पू लेकिन पापा तो उसे परी कहते हैं। मम्मी ले पुत्र फिर आज अड्डे की नाल तेरा प्यो दी। डॉक्टर आपके वालिद के वाइट सेल्स बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। पप्पू रोता हुआ बाहर आ गया और वापस आकर बोला, डॉक्टर वाइट सेल तो नहीं मिले, ये रेड तोशिबा के मिले हैं, ये ही डाल दे। डॉक्टर ये चाइना का बालू नहीं तेरा बाप है। टीचर समंदर में आम का दरख्त हो तो तुम कैसे आम तोड़ोगे? पठान मछली बन के। टीचर इंसान को मछली तेरा बाप बनाएगा। पठान तो समंदर में दरख्त तेरी माँ लगाएगी। अपने तोतले बेटे से आज रिश्ते के लिए जा रहे हैं, वहाँ तुम बोलना मत। बेटा ठीक है। लड़की वालों के घर लड़की जब चाय लाई, लड़का चाय पीते हुए बोला, हाय धर्म है धर्म है। लड़की भी फौरन बोली, पूत मार पूत मार। बीवी अगर मैं गुम हो जाऊँ तो तुम क्या करोगे? शौहर अखबार में इश्तिहार दूंगा। बीवी खुश होते हुए क्या लिखोगे इश्तिहार में? शौहर जैसे मिले थोड़ा और दूर छोड़ आए। पठान बीवी को घुमाने के लिए कब्रिस्तान ले गया। बीवी ने कहा, ये क्या घूमने की जगह है? पठान ने कहा, पागल की बच्ची, यहाँ आने के लिए लोग मरते हैं और तू नखरे करती है। लड़की जब मैं पास हुई थी तो मेरे पापा ने मुझे 5,000 का सूट लेके दिया था। लड़का बस 5,000। जब मैं फेल हुआ था तो मेरे पापा ने मुझे 1.5 लाख का रिक्शा लेके दिया था। सरदार जी शैम्पू बालों पर लगाने के बाद अपने कंधों पर भी लगा रहा था। बीवी ये कंधों पर क्यों लगा रहे हो? सरदार ये हेड एंड शोल्डर है जाहिल औरत। बाप बेटा लस्सी पिएगा, बच्चा नहीं। बाप बेटा दूध पिएगा, बच्चा नहीं। बाप बेटा जूस पिएगा, बच्चा नहीं। बाप बिल्कुल माँ पर गया है, लगता है खून ही पिएगा। नर्स औरत से, मुबारक हो आपके यहाँ बेटा पैदा हुआ है। आपने पैदाइश से पहले क्या मांगा था, बेटी या बेटा? औरत ने जवाब दिया, यकीन करें मैंने कुछ नहीं मांगा था, मैं तो नहाने लगी थी और उसके अब्बा से बस तौलिया मांगा। टीचर बेंच दुम क्यों हिलाती है? पठान साइंस के उसूल के मुताबिक दुम में ये ताकत नहीं होती कि वो बेंच को हिला सके। एक पठान डॉक्टर से, हमारा वज़न बहुत बढ़ गया है। डॉक्टर खान तुम रोज़ाना 10 किलोमीटर पैदल चला करो। 1 साल बाद पठान ने डॉक्टर को फ़ोन किया, डॉक्टर साहब वज़न तो काफ़ी कम हो गया है, मगर हम अफ़गानिस्तान पहुंच गया है, अभी इधर ही रुके या आगे रूस निकल जाए। टीचर गुस्ल के कितने फ़राइज़ है? शीदा फ़राइज़ क्या होते हैं? टीचर जिनके बगैर गुस्ल नहीं होता। शीदा 4। टीचर शाबाश, कौन कौन से? शीदा बाल्टी, मग्गा, साबुन, तौलिया। एक साहब नमाज सीखने मौलवी के पास गया। मौलवी साहब ने पूछा, सना आती है? साहब घबराते हुए, जी वो नहीं आती, मगर कभी कभी नबीला आ जाती है। लड़के ने 10 लड़कियों को एक कतार में खड़ा किया और अपनी अम्मा से कहा, इनमें से एक लड़की मुझे पसंद है, वही आपकी बहू बनेगी। पूछी, तो कौन सी है इन 10 लड़कियों में से?
अम्मा ने बगौर सबको देखकर एक लड़की की तरफ इशारा किया कि ये वाली लड़की तुम्हारी पसंद की है और तुम इससे शादी करना चाहते हो। लड़का इंतहाई हैरत से बोला, जी बिल्कुल, मगर आपने कैसे पहचाना? माँ ने जवाब दिया, क्योंकि इन सब में से सिर्फ यही लड़की मुझे जहर लग रही थी। लड़का, हेलो, कैसी हो? लड़की, कौन? लड़का, तुम्हारा आशिक हूँ। लड़की, तुम हाशिम हो? लड़का, हाँ, तुम्हें कैसे पता? लड़की, तुम इश्तियाक के बेटे हो? लड़का, हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? लड़की, तुम जलाल के पोते हो ना? लड़का, हाँ हाँ, लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता? लड़की, कमीने, मैं तेरी माँ बोल रही हूँ। जमीला, घर तू आ, आज तेरी खैर नहीं। लड़का, सॉरी अम्मी, नंबर सेव नहीं किया था। लव मैरिज के बाद पहली रात दुल्हा ने दुल्हन से कहा, पानी पिलाओ। दुल्हन पानी लाई, तब तक दुल्हा सो चुका था। दुल्हन सुबह तक पानी लिए खड़ी रही। जब दूल्हे की आंख खुली और दुल्हन को पानी लिए खड़ा देखा तो कहा, तुमने मुझे खुश कर दिया। बोलो, क्या मांगती हो? मैं सब देने के लिए तैयार हूँ। दुल्हन बोली, मुझे तलाक दे दो।